बात करेंगे उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राजीव भरतरी को वन मुखिया का चार्ज लेने के आदेश दे दिया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने मंगलवार की सुबह 10 बजे तक राजीव भरतरी को चार्ज देने के लिए कहा गया है। चीफ जस्टिस विपिन सांघी के कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 3 बार कैट के आदेश होने के बाद भी वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी को पीसीसीएफ का चार्ज नहीं जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीशों विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 4 अप्रैल सुबह 10 बजे तक उन्हें पीसीसीएफ का चार्ज दिया जाए। कोर्ट ने विपक्षी से भी 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। तो यह मामला लंबे वक्त से आपको बता दें कि सरकार और राजीव भरतरी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी और कोर्ट ने दखल दिया और कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि राजीव भरतरी को वन मुखिया का चार्ज दिया जाए। रामानुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, राजीव भरतरी का मामला जो लगातार पिछले वक्त से सुर्खियों में था और सरकार और राजीव के बीच में यह टकराव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कोर्ट के दखल के बाद आदेश दे दिया गया कि चार्ज उन्हें दिया जाए। बिल्कुल जयप्रकाश, आज 10 बजे उनको प्रमुख वन संरक्षक के पद पर तैनाती के लिए आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत आज वो चार्ज ले सकते हैं। चूंकि ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन इसके बैकग्राउंड को भी बताना वाजिब होगा। चूंकि दर्शकों को ये बता दें कि उत्तराखंड कार्बेट नेशनल पार्क में पेड़ कटान का मामला था, जिसकी राजीव भरतरी जांच कर रहे थे और इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर उनका उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर किया गया। इसी के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। मौजूदा वक्त में विनोद सिंघल इस समय पीसीसी चीफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब कोर्ट का आदेश आया है और इसके बाद में विनोद सिंघल अब प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटेंगे और इसके बाद में यहाँ पर राजीव भरतरी फिर से एक बार चार्ज को संभालेंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम था, लेकिन जिस तरह से कोर्ट का आदेश है उसके बाद में अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार हुआ। तो आज अब 10 बजे का इंतजार है जब उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक के पद पर राजीव भरतरी चार्ज लेंगे और देखना यह भी वाजिब होगा कि किस तरह से वो विभाग में जो कार्य है उसकी प्राथमिकता के आधार पर काम को करते हैं। चाहे वो जांच का मामला हो या वनों में अग्निकांड की बात हो या फिर दूसरे जो मामले हैं उसमें उनकी प्राथमिकता क्या होगी। चूंकि काफी लंबे समय तक वो जिस तरह से कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे हैं और 2021 से पूरा मामला चल रहा था, तो आज अब देखना होगा कि उनकी भी प्राथमिकता क्या होगी और किस तरह से वो चार्ज लेने के बाद काम करते हैं। लेकिन रामानुज, सरकार का स्टैंड भी आज देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई? फिलहाल अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये कोर्ट से संबंधित है, इसलिए कोई भी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब 10 बजे का वक्त होगा, जो नियत निर्धारित वक्त दिया गया है, उसके बाद ही एक तरह के कहें कि तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि राजीव भरतरी आखिर उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक के तौर पर प्रचार संभालते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या होती, किस तरह से रिएक्शन आता है। और विनोद सिंघल इस समय अभी भी प्रमुख वन संरक्षक के पद पर तैनात है, तो ये जो स्थिति होगी ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे में क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, 3 से 4 घंटे का वक्त होगा, उसके बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी राहत जरूर मिली है राजीव भरतरी को। बहुत शुक्रिया रामानुज जी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।